लद्दाख के लिए कितना खर्चा लगता है। जब भी मैं लद्दाख जाता हूँ 2-3 महीने पहले से ही शॉपिंग करना शुरू कर देता हूँ। या तो आपके पास बहुत पैसा है फिर तो कोई बात नहीं। 2024 के रूट की अगर हम बात करें तो मेरा रूट था चंडीगढ़, मनाली, पादुम। मेरी हिमालयन 450 की लास्ट रिकॉर्डिंग थी जब मैं घर वापस आया। तो जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर की थी उसने फ्यूल इकोनॉमी दी है वो है 36 kmpl प्लस। भाई टोटल मेरे 8 फ्यूल ब्रेक्स हुए। कार जैसी टेरेन में राइड कर रहे हो जहाँ फर्स्ट गियर के अलावा सेकंड गियर लगाने में आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। फ्यूल अप्स की अगर बात करें ना तो पहला फ्यूल अप था वो गाजियाबाद में था। सेकंड फ्यूल अप हुआ हमारा बिलासपुर में। लेह से पैंगोंग जा रहे हैं, भले ही आप खारदुंगला से जाएं या आप हुंडर होके आ रहे हैं या इधर चांगला पास से जा रहे हैं, तांगसे में नया पेट्रोल पंप खुल गया है। हर बंदा कट टू कट रेंज पे चल रहा है। मेरा बड़ा एक्सपेंस होटल नहीं है ना पेट्रोल है, मेरा बड़ा एक्सपेंस फूड था। देन ले में रुके, वहाँ था 1200 पर नाइट। लेकिन जैसे हम टनल के उधर निकले ना कंप्लीट डार्क और भाई बारिश हो रही है पूरा की 14,200 रुपीज। बट व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज का ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लद्दाख के लिए कितना खर्चा लगता है। क्योंकि भाई हर बाइकर का ड्रीम डेस्टिनेशन है और वैसे भी जनवरी चल रही है तो 2 महीने बाद लद्दाख सीजन स्टार्ट होने वाला है। एंड आई नो कि आप में से बहुत सारों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी और भाई करनी भी पड़ती है। जब भी मैं लद्दाख जाता हूँ 2-3 महीने पहले से ही शॉपिंग करना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना यार, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ना तो आप गलत कर रहे हैं। या तो आपके पास बहुत पैसा है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लिमिटेड पैसे में ये सब करते हैं ना तो भाई फिर आपको ना बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। द रीज़न इज क्योंकि अगर आप ट्रिप के डे 1 तक जब डे ट्रिप स्टार्ट हो रही है तब तक आप बैठे रहेंगे ना और फिर आप जब लिस्ट बनाएंगे चीज़ों की तो आपको सामान भी खरीदना पड़ेगा। तो पता चला आपका ट्रिप का बजट है 50,000, 30,000 का तो आपका सामान ही है, तो फिर 20,000 बचेंगे और 20,000 में तो ट्रिप नहीं हो सकता। आपको ट्रिप के लिए मिनिमम 25 से 30,000 तो चाहिए भाई। और ये तब है जब आप दिल्ली से कर रहे हो और कहीं और दूर से आ रहे हो तो भाई फिर तो और भी ज़्यादा पैसे चाहिए। क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स आपको कितने दिन लगते हैं, कितनी डिस्टेंस कवर करते हो, कितने दिन का स्टे रखते हो, तो इस सब में सारा ट्रिप का कॉस्ट डिपेंड करता है। तो हमारी जो ट्रिप थी 2024 जो मैंने हिमालयन 450 पे करी, जो झंस्कार एंड लद्दाख था वाया मनाली, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम बताएंगे अपनी बाइक की फ्यूल इकोनॉमी क्या थी, कितने दिन लगे, कहाँ कहाँ मैंने स्टे किया, और सबसे इंपॉर्टेंट है पेट्रोल। अगर कोई हिमालयन 450 के लिए देख रहा है तो भाई कितना पेट्रोल का खर्चा आया और मेरी बाइक ने क्या परफॉर्मेंस दिया, वो सारा हम आज के इस ब्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो गाइस फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना रूट बताता हूँ, जो रूट मैंने इस बार कवर किया। वैसे मैंने लद्दाख 2022 में भी किया था, जो किया था मैंने अपनी पल्सर 220 पे। पूरी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आ रहा है आई बटन में। पल्सर 220 पे देखनी है तो भाई जरूर से चेकआउट करना। हिमालयन 450 की भी प्लेलिस्ट पूरी आई बटन में आ रही है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस 2024 के रूट की अगर हम बात करें तो मेरा रूट था चंडीगढ़, मनाली, पादुम बाया गोमोरंजन, देन लामा यूरो, ले, देन पैंगोंग बाया चांगला पास, देन हानले, उमलिंगला, फोटिला, न्योमा, मनाली एंड बैक टू गाजियाबाद। तो ये था मेरा रूट। बात करें अपने फ्यूल प्राइस की, तो फ्यूल प्राइस एज यू कैन सी, जो मेरी हिमालयन 450 की लास्ट रिकॉर्डिंग थी जब मैं घर वापस आया, तो जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर की थी वो थी अराउंड 2605 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट नंबर है 2605। एंड जो बाइक ने फ्यूल इकोनॉमी दी है वो है 36 kmpl प्लस। भाई तो चलिए गाइस फिर शुरू करते हैं इस ब्लॉग पे और आते हैं जिसका आप सबको इंतजार था। बट भाई उससे पहले सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल आपके लिए शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप टाइम की बात करें ना तो लेट मी चेक, रात के 2:10 हो रहे हैं और मैं आपको आपकी लद्दाख ट्रिप की तैयारी करा रहा हूँ। इस बात पे सब्सक्राइब तो बनता है। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम फ्यूल से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फ्यूल ब्रेक्स की बात करें तो अगर हम गाजियाबाद से स्टार्ट करें एंड बैक टू गाजियाबाद, तो टोटल मेरे 8 फ्यूल ब्रेक्स हुए। और इन 8 फ्यूल ब्रेक्स में जो कॉस्ट आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ रही है, जो टोटल कॉस्ट आई वो थी 7,850 रुपीज़। तो 7,850 रुपीज़ एंड टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर की वो थी 2605 किलोमीटर्स। तो अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे ना तो अराउंड 32.5 kmpl का एवरेज आया भाई, जो कि बहुत ही डिसेंट एवरेज है। इसलिए जब आप झंस्कार जैसी टेरेन में राइड कर रहे हो जहाँ फर्स्ट गियर के अलावा सेकंड गियर लगाने में आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है मतलब स्पेशली जब मैं पादुम से लामा यूरू गया बाया लिंक सेट, भाई बहुत सा पैच ऐसा था जहाँ पे सेकंड गियर लगाने का मौका ही नहीं था।
क्योंकि भाई अपन प्रो राइडर तो है नहीं जो सेकंड गियर और मतलब खींचे पड़े हैं, अपन को तो आराम से चलानी है और बहुत ही स्टीप क्लाइंब आप कर रहे हो तो चांस ही नहीं है कि आप सेकंड गियर लगाओगे तो वो फर्स्ट में ही चले जा रही है। तो ये एवरेज निकलना बहुत ही बड़ी चीज़ है। फ्यूल अप्स की अगर बात करें ना तो पहला फ्यूल अप था वो गाजियाबाद में था, सेकंड फ्यूल अप हुआ हमारा बिलासपुर में, थर्ड फ्यूल अप हुआ किलोंग में, फोर्थ फ्यूल अप पादुम में, देन फिफ्थ फ्यूल अप हुआ वो था ले में। ले वाला मेन था क्योंकि हमने अपनी बाइक का टैंक फुल कराया प्लस एक 5 लीटर की कैन में भी डलवाया था, तो जो टोटल फ्यूल था बाइक प्लस कैन वो था 1500 रुपीज़। आफ्टर दैट हमने जो फ्यूल अप कराया वो था न्योमा में जाके, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फ्यूल लेके चले थे तो हम पैंगोंग गए, पैंगोंग से हनले, देन वो पूरा उमलिंगला एंड फोटिला करके हम न्योमा में स्टे किए थे। तो जो फ्यूल की ज़रूरत पड़ी तो जो एक्स्ट्रा 5 लीटर था वो हमने उसमें टंकी में डाल दिया था। देन जब हम न्योमा से अगले दिन निकले तो हमने वहाँ फ्यूल अप कराया, तो उसके बाद फिर हमने मनाली में फ्यूल अप कराया। देन अम्बाला आके हमारे पास अच्छी खासी रेंज थी बट मैंने फ्यूल अप करा लिया था, 1000 रुपीज़ का आया जो मोर देन हाफ टैंक घर आके बच गया था, तो 500 रुपीज़ का वो था। तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी 7850 रुपीज़। और इसमें अगर हम आपको एक चीज़ अपडेट करें तो अगर आप लाइक ले से पैंगोंग जा रहे हैं, भले ही आप खारदुंगला से जाएं या आप हुंडर होके आ रहे हैं या इधर चांगला पास से जा रहे हैं, तांगसे में नया पेट्रोल पंप खुल गया है तो आपको बहुत ज़्यादा पेट्रोल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई इंडियन ऑयल लगा पड़ा है, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती जा रही हैं। बट फिर भी थोड़ा मेरी सजेशन है, एक 5 लीटर की कैन साथ में ज़रूर कैरी करें भाई, इमरजेंसी में क्या पता, ज़रूरी नहीं है वो तांगसे की पेट्रोल पंप पे आपको फ्यूल मिल ही जाए, बाई चांस नहीं मिला फिर तो आप वहीं फंस जाएंगे जब तक आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो फ्यूल कैरी करके चलो, क्योंकि वो जगह ऐसी ना कोई आपको उधार भी नहीं दे सकता, क्योंकि हर बंदा कट टू कट रेंज पे चल रहा है, तो इतना एक्स्ट्रा किसी के पास है नहीं जो आपको दे सके, क्योंकि ऐसा भी नहीं है 1-2 लीटर से आपका कुछ होगा नहीं, है ना, और 5-10 लीटर कोई आपको देगा नहीं, तो 4-5 लीटर आप अपने साथ कैरी करके चलो, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा बड़ा एक्सपेंस जो था होटल। वैसे मेरा बड़ा एक्सपेंस होटल नहीं है ना पेट्रोल है, मेरा बड़ा एक्सपेंस फूड था, जो क्योंकि मेरी जो टोटल ट्रिप कॉस्ट थी वो थी 26,000 रुपीज़। अब 26,000 रुपीज़ में 7,850 रुपीज़ हो गया पेट्रोल का। अब आते हैं होटल पे, तो जो हमारा होटल में स्टे रहा वो रहा 11 दिन का हमारा टोटल स्टे रहा, जिसमें हम 2 दिन मनाली में रुके, 2 दिन लेह में रुके, बाकी एक दिन चंडीगढ़ में था, एक दिन पादुम, एक दिन लामा यूरो, एक दिन पैंगोंग, एक दिन हनले, अगले दिन न्योमा, देन मनाली एंड देन बैक टू होम आ गए थे। तो 12 दिन में अपनी ट्रिप कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि हुंडर वाला सर्किट किया नहीं तो थोड़ी जल्दी हमारी ट्रिप कंप्लीट हो गई थी इस बार। और तो अगर इसकी टोटल कॉस्ट की बात करें तो जो चंडीगढ़ में हमारा रूम था वो था 1200 रुपीज़ का, देन मनाली में जहां हम रुके वो 700 पर नाइट में था, तो 2 नाइट का 1400 रुपीज़ हो गया। देन पादुम में जो हम रुके वो था 2300 रुपीज़, तो उसका नाम था होटल मार्क, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था 2300 रुपीज़ में। और उसके बाद जब हम लामा यूरो में रुके तो हम रुके थे क्या नाम था यार उस गेस्ट हाउस का, नाम भूल गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है, शिट। 2 बार रुक लिया मैं अपनी 2022 की लद्दाख ट्रिप पे भी मैं वहीं रुका था, देन अभी रुका, कोई नहीं मैं स्क्रीन पे डालता हूँ अपनी वीडियोस से देख के। देन ले में रुके, वहाँ था 1200 पर नाइट, जिसका टोटल कॉस्ट 2 दिन का हो गया फिर 2400 रुपीज़। देन पैंगोंग पे जहाँ हम रुके वो था 1800 रुपीज़ में, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों इंक्लूडेड था। आफ्टर दैट हनले में जो हम रुके वो 1600 में था, जिसमें भी ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूडेड था। बट भाई हनले का जो ये होम स्टे है ना भाई, बड़ा ही बेकार होम स्टे था, नाम कहीं लिखा नहीं था, हमें मिला भी नहीं। जो पद्मा गेस्ट हाउस वाली लाइन है उसी में एंड में था, आची करके कुछ तो था उनका नाम यार, तो भाई बहुत ही गंदा खाना था ये। वहाँ क्या क्या ये है, मैंने एक चीज़ सीखी कि ये जो होम स्टेज भी है ना जो कॉमर्शियल टाइप से बना दिए ना, जहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे गेस्ट रुकते हैं ना, उनका खाना यार बेकार है, क्योंकि वो उस बल्क में बनाते हैं, वो टेस्ट नहीं आता। छोटे छोटे होम स्टे हैं ना जिन्होंने 2-3 कमरे जिनके हैं अपने अपने घर में बनाए रखे ना, उनका खाना बड़ा बहुत ही बढ़िया होता है। जब मैं लास्ट ट्रिप पे रुका था लोमा गेस्ट हाउस में, यस लोमा लम्हाओ होम स्टे में रुका था ना भाई, उनका खाना बहुत ही डिसेंट था, नाम याद आ गया मुझे लोमाओं से, जो लामा यूरू का गेस्ट हाउस जिसमें मैं रुका था उसका था नाम आमची गेस्ट हाउस। तो उसके बाद न्योमा में हम रुके, न्योमा में जो था वो 1000 पर पर्सन था, मतलब 2000 रुपये था 2 लोगों का, उसमें डिनर इंक्लूडेड था, ब्राइट मून होम स्टे। उसके बाद हम मनाली में आए, मनाली में हमने एक ऐसी 500 रुपये का होटल ले लिया था, क्योंकि यार हमारे साथ क्या हुआ, हम बहुत ही बढ़िया आ रहे थे और अटल टनल जब हम घुसे तो शाम हो गई थी, दिन ढल चुका था, सनसेट हो चुका था भाई, हल्का अंधेरा हो गया था इधर, लेकिन जैसे हम टनल के उधर निकले ना कंप्लीट डार्क,
और भाई बारिश हो रही है, पूरा फॉग या क्लाउड जो भी बोलो, पूरा रोड कवर कर रखा, कुछ दिख ही नहीं रहा, जीरो विजिबिलिटी। निकलते ही थोड़ी देर तो हमें सोचना पड़ा हो क्या रहा है, क्योंकि एक तो यार बड़ी फॉग लाइट्स हैं, वो जला नहीं सकते वन सिंगल रोड्स पे, वो सामने वाले को बहुत दिक्कत करेंगी, बारिश में और ज़्यादा दिक्कत करेंगी। तो भाई एक तो चीज़ सीखी मुझे, अपनी बाइक में छोटी लाइट्स चाहिए, एक इस टाइप के लिए जो नीचे टायर के पास लगाएंगे, इसका सीधा रोड पे फोकस रहे, इससे मुझे दिखे और दूसरा परेशान ना हो, क्योंकि भाई हेडलाइट तो क्या होती हैं आप सबको ही पता है। तो भाई इमरजेंसी में ना फिर हमें जो होटल मिला था वो हमने ले लिया था, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना ही था, सारा भीग गए। तो बस चाहिए था हमें एक रुकने के लिए, छत चाहिए थी सर के ऊपर, ताकि उस बारिश से बच सकें। देन हम घर आ गए। तो ये टोटल की अगर हम कॉस्ट की बात करें जो थी 14,200 रुपीज़, बट इसमें एक कैच है, 14,000 मैंने अकेले पे नहीं किया, क्योंकि हम 2 लोग राइड कर रहे थे। अगर आपने हमारी सीरीज देखी है, नहीं देखी भाई, आई बटन में लिंक आ रहा, जरूर से देखो, पता तो चलेगा हमने कैसे करी है। तो वो 2 लोगों में डिवाइड हुई, तो जो मेरा शेयर आया वो था 7,100 रुपीज़। तो होटल और पेट्रोल का अगर मिलाएं तो टोटल कॉस्ट होगी 14,950 रुपीज़, जिसको अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स में कर दें तो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये था हमारा पेट्रोल एंड होटल। उसके बाद जो 26,000 था उसमें 11,000 था हमारा खाने का। तो 26,000 में अपनी पूरी ट्रिप हो गई। और यार खाने का ये जो 11,000 है ना, ये आप अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अपन हमारा क्या है यार, अपने जब ट्रेवल करते हैं ना, बाइक चलाओ, मस्त खाना खाओ, धुई 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 अपने मोटे हुए हैं लाइफ के, ठीक है। तो अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ में जाना, लेह में जब रुके वहाँ के जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं हम उनमें गए, 2-3 में। कोल्हापुर का कोई फेमस है जहाँ पे शशांक भाई लेके गए, एक मराठियन रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है मॉल रोड पे, हम उसमें गए। तो उसकी वजह से हमारा अच्छा खासा बिल बना, क्योंकि बढ़िया खा रहे थे। तो तो इसकी वजह से ये 11,000 गया, जिसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो ये थी मेरी पूरी लद्दाख ट्रिप का एक्सपेंस। आई होप आपको ये डिटेल्स पसंद आई होंगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो भाई वीडियो लाइक ज़रूर करना। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और एंड में आपको एक इंपॉर्टेंट नोट देता हूँ, अगर ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, तो जो भी सामान आपको लेना वो धीरे धीरे लेना, अभी से शुरू कर दो। क्योंकि क्या होता है यार, आप ट्रिप का बजट बनाते हो, फिर एट द एंड आपको सामान ना इतना ज़्यादा हो जाता है ना, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप एंड में भूल जाते हो। और जो ट्रिप पे ना एक इतनी सी चीज़ भी अगर है और अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो भाई फिर आप प्रॉब्लम में हो। तो आप सब कुछ धीरे 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 पूरी लिस्ट बनाओ, आपको क्या क्या चाहिए। अगर आपको जानना है आपको लद्दाख ट्रिप पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं तो कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूँ। अगली वीडियो फिर हम उसी पे देते हैं आपके लिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें ले जानी है और क्या चीज़ें नहीं ले जानी है। बस एक सजेशन मैं देता हूँ, ओवर पैकिंग नहीं करनी है, जो मैंने अपनी लद्दाख 2022 वाली ट्रिप पे करी थी, ठीक है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, यहाँ तक देख रहे हो फिर तो सब्सक्राइब बनता ही है। मिलते हैं ऐसी किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।